ब्रह्मोस मिसाइल, एस्ट्रा भारत क्वाडकॉप्टर, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, टपास और रुस्तम रोल, और सबसे अहम इंडिया का पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6, जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ था। इन सब के सीक्रेट्स पाकिस्तान के पास पहुंच चुके थे। इन सीक्रेट्स को लीक करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंडियन डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO के डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप क्रॉलकर हैं। प्रदीप क्रॉलकर को 3 मई को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया मालूमात मुहैया की। प्रदीप क्रॉलकर ने यह सब जानबूझ के नहीं किया, बल्कि ये पूरा का पूरा केस एक हनी ट्रैपिंग केस है। भारतीय इदारों की तरफ से प्रदीप क्रॉलकर पर इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को खुफिया मालूमात मुहैया की है। क्या वाकई ऐसा था या फिर ये कुछ और मामला था? इंडिया में मुखालिफिन को फंसाने, डराने और मरवाने के लिए हमेशा पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इंडियन नेवल पर्सनल्स और डिप्लोमेट्स को हनी ट्रैप में फंसाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करीब 7,000 इंडियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर चुकी है। प्रदीप क्रॉलकर का यह केस मई 2023 में शुरू हुआ। बीजेपी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री यानी DRDO का अंबानी ग्रुप से एक ऐसा एग्रीमेंट करवाना चाहती थी जिसमें DRDO को भारी नुकसान होना था। प्रदीप क्रॉलकर इस एग्रीमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके थे और फिर जून 2021 में प्रदीप क्रॉलकर के मोबाइल पर UK के नंबर से एक मैसेज आता है। यह लंदन से एक गुप्ता दास नामी खूबसूरत लड़की का मैसेज था जिसने प्रदीप को बोला कि मैं आपके काम की बहुत बड़ी मद्दाह हूं। और फिर इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। चंद ही दिन बाद बातों ही बातों में इस लड़की ने प्रदीप को बताया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना मेरा पैशन है। इसके बारे में सुनकर प्रदीप इस लड़की को डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा गाइड करने लगे। इनके बीच इंडियन डिफेंस को लेकर लंबी लंबी बातें शुरू हो गईं और धीरे धीरे वो लंबी बातें प्यार में तब्दील होने लग गईं। और इस सबसे क्रॉलकर का इस लड़की पर इतना ट्रस्ट बढ़ गया था कि वो इसे अपने डेली रूटीन और क्लासिफाइड विजिटिंग प्लेसेस के बारे में भी बताने लगे थे। और अब दोनों में कुर्बत इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रदीप क्रॉलकर ने इस लड़की को इंडिया के टॉप सीक्रेट्स जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल कहां-कहां और किन-किन जगहों पर इंस्टॉल्ड है, अग्नि 6 मिसाइल कैसे बना, इसका टेस्टिंग स्टेटस क्या है, ये सब कुछ इस लड़की को प्रदीप क्रॉलकर बताने लग गए थे। एक दिन प्रदीप ने इस लड़की से कहा कि वो इसे कुछ और चीजें मिलकर बताना चाहते हैं क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन नहीं बोल सकते। दरअसल अब प्रदीप जिस्मानी ताल्लुक के ख्वाहिशमंद थे। दिसंबर 2022 में प्रदीप क्रॉलकर के किसी बीजेपी के दोस्त ने इन्हें कुछ ऐसा इशारा दिया जिससे वो समझ गए कि वो फंस चुके हैं। इसके बाद प्रदीप ने अचानक इस लड़की से बातचीत बंद कर दी, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फरवरी 2023 को प्रदीप के खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई और इस इंक्वायरी के शुरू होते ही क्रॉलकर ने इस लड़की के साथ किए ये सारे चैट्स डिलीट कर दिए और इसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब क्रॉलकर का फोन चेक किया गया तब पता चला कि इसमें एक व्हाट्सएप मैसेज ऐसा था जिसमें लिखा था व्हाई डिड यू ब्लॉक मी। और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड विंग के हाथों में दे दी गई। प्रदीप क्रॉलकर पर 1800 पेजेस की चार्जशीट दर्ज की गई। इस चार्जशीट में ATS ने प्रदीप पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इंफॉर्मेशन लीक करने और प्राइवेट कंपनीज के CEOs की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, इन सब की मालूमात पाकिस्तान को देने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉयमेंट बेसिस की मालूमात पाकिस्तान को देने का इल्जाम अलग से लगाया। ATS ने इस चार्जशीट में यह भी मेंशन किया कि प्रदीप ने इस लड़की के कहने पर अपने फोन से 2 एप्लीकेशंस भी डाउनलोड की जो असल में मॉलवेयर एप्स थी, जिसकी मदद से प्रदीप के फोन में इंस्टॉल्ड हर एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जा रही थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसी मॉलवेयर की मदद से ISI को एक इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिली जिसमें आकाश मिसाइल लॉन्चर और एक अननेम्ड एरियल व्हीकल यानी कि जिसका नाम भी अभी तक नहीं रखा गया था, इसकी इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान को पहुंच चुकी थी। प्रदीप क्रॉलकर का केस भारत में पहला केस नहीं है। माजी में माधुरी नामी एक इंडियन डिप्लोमेट को भी अरेस्ट किया गया था जिस पर इल्जाम था कि इसने एक पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में भारत की खुफिया मालूमात पाकिस्तान तक पहुंचाई है। फरवरी 2018 में एक इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए थे।
पिछले कुछ सालों में ऐसे हनी ट्रैपिंग के इंडिया में 150 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिनमें एक सोल्जर से लेकर DRDO के हेड तक सभी को ट्रैप किया गया था। आज का सबसे अहम सवाल यह है कि प्रदीप क्रॉलकर को रास्ते से हटाने के बाद क्या अंबानी ग्रुप TIDO से अपना मनपसंद एग्रीमेंट कर पाएंगे, या फिर कोई प्रदीप क्रॉलकर जैसा सरफिराइन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।